आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसकी स्टेटमेंट में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट्स के बारे में कहा जा रहा है कि इफ़ वन रूट ऑफ यानी इस इक्वेशन का एक्सीड्स द अदर बाय 3, यानी अगर हम एक रूट लेते हैं तो दूसरा उसका 3 गुना ज़्यादा होगा। तो फ़र्ज़ करें हम रूट लेते हैं अल्फ़ा, तो दूसरा क्या बनेगा, फिर उसमें 3 गुना हमने ज़्यादा, यानी दूसरा बनेगा अल्फ़ा प्लस 3। तो ये दो रूट्स हमने इस्तेमाल करने हैं और आपको बाकी पता है कि जब हमारे पास इक्वेशन होती है तो हम इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। हम यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यूज़ लेते हैं। जो ए की वैल्यू होती है ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। इसी तरह जो बी की वैल्यू होती है वो सिंगल वेरिएबल एक्स का कोएफिशिएंट होता है। अगर उसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव भी लिखना है। इसके बाद कांस्टेंट का नंबर है तो हमने कांस्टेंट भी लेना है। तो यहाँ पे हमने अब इन वैल्यूज़ का कहीं यूज़ भी करना है तो ऑफ कोर्स हम इनको इन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फार्मूलाज में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स कहाँ से आते हैं? रूट्स हमारी इसी स्टेटमेंट में जो हमें बताए जाते हैं वही होते हैं। अगर हम बाकी सवालों पे नज़र डालें तो यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा। तो जब हमने सम लेना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर देना है और इसी तरह जब हमने प्रोडक्ट लिखनी है रूट्स की तो इन्हीं प्रोडक्ट्स जो कि स्टेटमेंट में बताए गए हैं उन्हीं को हमने प्रोडक्ट में डालना है। इसके अलावा हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो पी और क्यू हैं। तो जब हमने इनको सम करना है तो पी प्लस क्यू का करना है और जब प्रोडक्ट करनी है तो पी क्यू ही आपस में जो है मल्टीप्लाई होंगे। अब हमने इन रूट्स का सम लेना है, यानी अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 3 का जब सम लिया तो अल्फ़ा प्लस 3 बना और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में 2 अल्फ़ा प्लस 3 बन गया और जो राइट साइड पे हमारे पास फार्मूले में नेगेटिव बी बटा ए मौजूद है तो हम इस ए, बी और सी में से इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे फीड करवाएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इन्हीं दो रूट्स की हमने प्रोडक्ट करनी है और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स की सूरत में इनको लिख दिया। बाकी हम फिर अगले स्टेप में इनको सॉल्व भी करेंगे। जो अल्फ़ा है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा और जो राइट साइड है यहाँ पे ए, बी, सी की वैल्यूज़ जो हैं हम फीड करवाएंगे तो इस तरह हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसी में से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें जो दो बाकी वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट आपस में किसी तरीके से मल्टीप्लाई होकर हमें एक सिंगल वैल्यू हर सूरत दे सकते हैं। तो हम 3 को ले जाते हैं राइट साइड पे, जब जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे पास दो रकूम आ चुकी हैं, हम एलसीएम बड़ी आसानी से ले सकते हैं तो हमने एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा फिर हम उसको जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे और उसके नतीजे में हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि -2/3 है। अब हमारे पास जो है मज़ीद हमने क्या करना है, इसी अल्फ़ा की वैल्यू को हमने पकड़ के पुट करना है इक्वेशन नंबर
2 में देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू के बटा 9। और जब हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑफकोर्स हमें के की वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि सवाल में पूछी जा रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और इनको हमने पहले का स्क्वायर ओपन किया, फिर अंदर मल्टीप्लाई किया। जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट ऊपर वाले के साथ होगा। तो ये जो 6 बना और फिर 3 ने कट किया तो 2 बन गया। अब हमने अगेन एलसीएम लेना है, 9 इसका एलसीएम बना और एलसीएम के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो के बटा 9 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें के की वैल्यू -14 मिल जाएगी। अब हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी वो है -2/3, तो यहाँ पे हमने लिख दी। अब हमने जो खुद से दूसरा रूट लिया था अल्फ़ा प्लस 3, तो उसमें जाके भी वैल्यू फीड कर देते हैं तो देखते हैं कि हमें दूसरा जो हमारा रूट है उसकी हमारे पास क्या वैल्यूज थी, क्योंकि हमने रूट्स की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो दूसरा जो हमारा रूट था वो अल्फ़ा प्लस 3 था, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, एलसीएम होगा और एलसीएम के नतीजे में हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ये हमारे दूसरे रूट की वैल्यू होगी। तो हमने जो फाइनली दोनों रूट्स हैं उनकी वैल्यूज भी फाइंड कर ली और के की वैल्यू भी फाइंड कर ली।